गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 8:45 हो रहे हैं, मतलब 8:45 हो रहे हैं। सारा काम हो गया है अंदर का, बस अभी नाश्ता नहीं किया। एक्चुअली मैं कर रही थी किसी का इंतज़ार। हमारे गांव से 2 लोग आए थे और कुनावा में शोक प्रकट करने के लिए गए हुए हैं। तो सुबह सुबह आए हुए थे, तब मैं 6:30 बजे यहाँ पे घास काट रही थी। मैंने कहा आज मैं धूप में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी बाहर। तो उन्होंने मुझे यहाँ से आवाज़ दी, बोले देही जी क्या कर रहे हो। मैंने कहा हैं ये कौन है। देखा तो बेचारे हमारे गांव के लड़के थे 2। तो मैंने उनको बोला आते हुए ज़रा मिल के जाना। मैंने फटाफट फिर आटा गूँधा और मैंने कहा इतनी सुबह सुबह किया, खा के आए होंगे तो मैंने कहा नाश्ता खिला दूँगी उनको। अब होता ही है यार, रास्ते में कोई अपने गांव के बंदे का किसी का ठिकाना मिल जाए और वो लोग कहीं गए हैं तो होता ही है, एक उम्मीद से आता भी है इंसान। वो तो खैर नहीं आए होंगे उम्मीद से, पर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उन्हें अपने घर से भूखे ना जाने दूँ। मैं लाई हूँ टोकरी और कैंची, काटने जा रही हूँ ये गुलाब। मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ऐसे ही झड़ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनको इकट्ठा करके सुखा के, और जब ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे फिर इसकी धूप बत्ती बनाऊँगी। देखिए ना पहाड़ों पे क्या क्या चीज़ें हम करते हैं। मैंने अब यही सोचा है कि जो भी गुलाब सूखता जाएगा उसकी धूप बत्ती बनाऊँगी, क्योंकि कितना पिएंगे। जो पीने के लिए तो सुखा के रखा हुआ है, लेकिन इस गुलाब की तो मैं धूप बत्ती बनाऊँगी और देखूँगी कि अपने हाथ की बनी हुई धूप बत्ती पे कितनी फ्रेगनेंस आती है। तो चलिए काटते हैं गुलाब। तो जी दोस्तों, फूल मैंने तोड़ लिए हैं। अब जाती हूँ सामने मेरा एक जो चुल्लू का पेड़ है उसकी कटिंग करती हूँ। मैं कल से सोच रही हूँ कि उसकी कटिंग करूँगी। देखिए कितने सारे गुलाब बने हैं, और वरना मैं अगर इन्हें तोड़ती नहीं ना, तो देखो मैंने कैंची से काटे हैं। अगर मैं इन्हें नहीं तोड़ती तो ये ऐसे ही बिखर वहाँ पे आसपास में स्प्रेड हो रहे थे। तो फिर मैंने अब उनको तो उठा नहीं सकती जो गिरे हुए हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी लगी हुई है। कल वो तूफ़ान आया था। पर ये है कि जो ये है ये काम आ सकते हैं, इसकी आप धूप बत्ती बना सकते हो। तो चलिए करते हैं इस पेड़ की कटिंग। ठीक है, ओले आओ वांडे बैठी जाया। वो लोग दोस्तों आ गए हैं जिनको मैंने बोला था कि आप मिल के जाना।
इसकी जो टहनियाँ है मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि ये वो उधर जा रही है सेब के पेड़ की तरफ, तो मैंने इसलिए इसको इधर से ख़त्म कर दिया। कहीं चैट बेचूँ ये जो सीधे ले करी मेरे को तो आती नहीं वैसे, पर सीधे ले करी जे हैं ये बाबा बोलिए आप पहुँचता हो। दोस्तों अभी लाइट गई हुई है और इन्वर्टर भी मैंने बंद कर रखा है क्योंकि इन्वर्टर मेरा ख़राब ही है, तो अंदर लाइट नहीं है। चार्जिंग वाला बल्ब है, ये मुझे शाम के लिए चाहिए क्योंकि अगर बाई चांस रात को लाइट नहीं आई तो फिर गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ कि मौसम कैसा हो रखा है। ये सुबह के 10 बजे हुए हैं और अभी मौसम ऐसा है। मैं जा रही हूँ अंदर, बिजली कड़क रही है बहुत तेज़ से और ये देखो वो देखो काले काले बादल दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी बारिश होगी। तो जी जैसा कि आप देख रहे हो कि मौसम बहुत ख़राब है और अभी 10 बज रहे हैं। मैं गेट पे ताला लगा दिया है। जो लोग आए थे मेरे घर में हमारे गांव के थे वो, तो वो चले गए हैं। 1 मिनट। हेलो बहन। गुड मॉर्निंग। कैसा मौसम है भाई? यहाँ पे भी बहुत गजब का गड़बड़ हो मौसम है। मतलब इतना गड़बड़ है कि काला हो रखा है। लग ही नहीं रहा कि सुबह के 10 बजे से, लग रहा जैसे शाम के 7:30 हो रहे हैं। काला हो रखा है एकदम। एरा मेरा भी होएगा इनका सबका। 3 मई का मेला था ना, लोग जाते ही थे मेले में। हाँ बहन, ये ना बादल ऐसे भाग भाग के आ रहे हैं हमारी तरफ, काले बादल। और जहाँ पे मैं हूँ ना, मतलब कुना डांडे बिल्कुल छतरी बनी है काले बादल की। दोस्तों 11:05 हुए हैं और मैं बिस्तर में लेटी हूँ। कुछ काम है नहीं। नाश्ता कर लिया है, बर्तन वर्तन धो लिए हैं, सारा काम निपटा लिया है। अच्छा हुआ मैं सुबह बाहर गई थी और वो जो जितने फूलों की जो कटिंग करनी थी वो कर दी। जो सेब के पेड़ के आसपास थी वो तो मैंने कर दी। फिर मैं आके नाश्ता बनाया और जो लोग आए थे बेचारे हमारे गांव के, वो लोग अपने घर से सुबह ही आ रखे थे। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि अरे इन्होंने खाना तो नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया होगा, तो मैंने उनके लिए फिर नाश्ता बना दिया था। उनको नाश्ता खिला के ही भेजा था। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरे घर से भूखा प्यासा जाए। मैं सुबह सुबह, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मैं माँ अन्नपूर्णा से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ मेरे घर में इतनी बरकत देना कि मेरे घर से कभी भी कोई भूखा या प्यासा ना जाए। जो भी आए और जाए वो खा के जाए। तो बस मैंने अपना वही फ़र्ज़ निभाया। मैंने, और वो बेचारे उन्होंने सच्ची में नाश्ता नहीं किया था। मैंने उनको सीधा जैसे ही वो आए मैंने फटाफट ब्लैक टी बनाई और 2-2 पराठे बनाए उनके लिए खूब मोटे मोटे, और उनको खिला के फिर वो लोग गए हैं यहाँ से। तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा। भूख तो लगी रही थी, सुबह के आए हुए थे। जहाँ गए थे शौक प्रकट करने कुनावा में, वहाँ तो सिर्फ चाय के लिए पूछते हैं सब लोग, नाश्ते के लिए तो कोई नहीं पूछता। फिर जब यहाँ आए तो मुझे ये पता था कि ये लोग आएंगे यहाँ पे, इन्होंने नाश्ता नहीं किया होगा। तो मैं फटाफट आई, मैंने आटा गूँधा और उसकी स्टफिंग तैयार करी। फिर मैं अपना नहाई धोई पूजा पाठ किया। जैसे ही वो आए फिर मैं उनके लिए नाश्ता बनाने लग गई और उनको खिला के ही भेजा। तो मेरे मन को ना संतुष्टि है कि हाँ चलो वो लोग बेचारे खा के गए हैं। वरना यार मैं तो सच बताऊँ, मैं अपनी बात करूँ तो मैं भूखे पेट एक कदम आगे नहीं चल सकती। तो उन्होंने तो गांव पहुंचना था।
तो बस यही था, और उसके बाद तो मौसम ऐसे पैक हुआ जैसे। अभी मैं बिस्तर में लेट गई हूँ। अब मुझे हल्की सी नींद आ रही है। अब मैं सोचती हूँ कि सो जाती हूँ, और भूख लगेगी तो अपने आप नींद खुलेगी, नहीं लगेगी भूख तो सोते ही रहेंगे। क्या दिक्कत है। अभी आप ये मान के चलो कि 12 तारीख तक बारिश है। इस बार मानसून बहुत पहले आ गया। दोस्तों सुबह तो ऐसा मौसम ख़राब था बाबा, और अभी 12:30 बजे मौसम खुल गया है। यशपाल आ रखा है, और पता चुपके से निकला है और मैंने इसको देख लिया। मेरे ख्याल से चकराता गया ये, मैंने इसको जाते हुए देखा है। आज ये बोला भी नहीं कि मैं दीदी आ रखा हूँ। चलते हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। बस इतनी इतनी बारिश होती रहे और फसल अच्छी होती जाएगी। और मामा जी तो कर ही रहे हैं चिल्लम चिल्ली। दोस्तों जो ये वायर इन्होंने कल परसों टाइट करी थी ना, वो फिर से थोड़ी सी झूल गई है। ओए होए फ्रेंड्स, आज है 3 मई, और 3 मई को यहाँ पे मेला मनाया जाता है। ये सामने की जो पहाड़ियों पे, इस जगह पे 3 मई का मेला मनाया जाता है। यहाँ पे टेंट वेंट लगे हुए हैं। सुबह बारिश हो रही थी तो लोग कोई नहीं जा पाए थे, लेकिन अभी लोग जा रहे हैं। फिर से लोगों ने जाना शुरू किया है, और लोग बड़े मायूस हो गए थे जब सुबह बारिश हुई थी। और अभी फिर से वहाँ पे चहल पहल शुरू हो गई हैं। वैसे भी ये मेला 10 बजे से स्टार्ट होता था, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया। और ये जैसा मैं आपको बताऊं कि ये 3 मई का मेला वीर केसरी चंद जी की याद में मनाया जाता है, जब उनको फांसी लगी थी। और और ये है रामताल गार्डन। यहाँ पर आज शहीद दिवस मनाया जाता है वीर केसरी चंद जी की याद में। 3 मई 1945 को उनको फांसी हुई थी। अंग्रेज़ों ने उनसे कहा था कि आप हमसे माफ़ी मांगो तो हम आपको छोड़ देंगे, नहीं तो आपको फांसी चढ़नी होगी। तो वीर केसरी चंद जी ने फांसी चुनी थी, और उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि मौसम खुल गया है। मैं आई थी बाहर वीडियो अपलोड करने के लिए, वीडियो अपलोड हो चुकी है। और अब जा रही हूँ मैं घर के अंदर, क्योंकि मैं अब गेट पे ताला ही लगाऊंगी, मैं बाहर नहीं आऊँगी, क्योंकि बारिश दी हुई है 4 बजे से। फिर से अब कौन बाहर आए। ओहो हो, कौन कौन आए हैं। आपको मैं एक और, कितने मेहमान आने वाले हैं अभी देखो। और मैं आपको बताऊं कि फूलों की चादर तैयार है। क्या बात है जी, क्या बात है। आप ऐसे क्यों नीचे को लटक गए जी, आप तो यहाँ होने चाहिए। यहाँ कहाँ, अभी दिखाऊं। तो जी मिलिए एक और नए मेहमान से, शुरुआत हो गई है इनसे। और फिर ये दिखने लग गए हैं। ये देखिए, अब ये ऐसे ही खिलेंगे सारे। और बस दुख तब होता है जब ये ख़त्म होने वाले होते हैं, और इनके पीछे अगर बारिश हो जाए तब बड़ा दुख होता है। वरना ये देखो, ये कितना सुंदर खिलने वाला है। ये सारी कलियां बनी हुई है, पूरी कलियां तैयार है खिलने के लिए। बस ये अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब ये एक साथ खिलेंगे तो कैसे लगेंगे। ये सारे तैयार हैं खिलने के लिए। मैं ज़रा अपने टमाटर चेक करने जा रही हूँ कि कैसे हो रखे हैं वो पेड़, कितने बड़े हो गए हैं और कैसे हो गए हैं, उसका कुछ देख के आते हैं। तो दोस्तों रात के 11:15 हो रहे हैं, और मैं बैठी हूँ अभी यहाँ पे
वीडियो एडिट कर रही थी। और आज तो मेरा ब्लॉग भी कुछ ख़ास नहीं बन पाया, ठंड भी बहुत लग रही है। आज मैं थोड़ी देर बाहर तो गई थी कि मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। और इसी के साथ अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमेडी कमला। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।